कक्षा 9 प्रश्नावली 14.4 का पहला क्वेश्चन है। एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों की श्रेणी में निम्नलिखित गोल किए। गोलों की संख्या है 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4 और 3। इन गोलों का माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करना। माध्य ज्ञात करने के लिए इसके लिए सूत्र होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग अपने पास में जैसे 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3 बटा प्रेक्षणों की संख्या। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बटा 10। प्रेक्षण कहते हैं एक एक संख्या, जैसे प्रेक्षण 2, प्रेक्षण 3, प्रेक्षण 4, प्रेक्षण 5। माध्य अब इनको जोड़ लेंगे। 2 और 3 5, 5 4 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 और 3 28, 28 बटा 10। अब हमें इसमें भाग लगाना है 28 में 10 का। अब इसमें एक 0 है तो एक संख्या बाद पॉइंट लगा दो। ये 28 है तो 28 में इकाई की संख्या क्या है 8, तो एक संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे तो ये 2.8 अपना क्या हो गया माध्य। अब निकालते हैं माध्यक ज्ञात करने के लिए संख्याओं को आरोही क्रम में लिखेंगे। अब इसमें देखेंगे 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है 0, फिर इससे बड़ी 1, फिर इससे बड़ी 2, फिर इससे बड़ी 3, 4 बार हैं तो उन सभी को लिखेंगे। तो ये 4 बार लिख दिया क्योंकि 3 कितनी बार है 1, 2, 3, 4 ही बार लिख दिया। 3 के बाद में फिर 4 देखना है कितनी बार है 1 और 2, तो 2 बार 4 लिख देंगे। फिर 5 कितनी बार है 1 बार है। अब इन संख्याओं को गिनते हैं कि संख्याएं कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 है, इधर भी गिन लो कि ये भी 10 है कि नहीं है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये है। अब 10 संख्या क्या है 10 संख्या क्या है सम संख्या होती है। 10 सम संख्या है। जब सम संख्या है तो सम संख्या के लिए सूत्र लगता है n/2, m बराबर n/2 अर्थात माध्यक बराबर n का मतलब ये संख्याएं कितनी हैं वो और बटा 2, तो ये संख्याएं हैं 10 बटा 2। अब 2 की टेबल कितनी बार बोले तो 10 आ जाए, 2 पंजे 10, 5 बार, तो ये आ गया अपने पास में 5। अब ये है पद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 पद है। ये आएगा जब तो इसमें आएगा 5वां पद प्लस 6ठा पद बटा 2। अब इसमें देखना है आपको कि 5वां पद कौन सा है 1, 2, 3, 4, 5। 5वां पद तो है अपने पास में 3 और 6ठा पद कौन सा है ये 3, तो 5वां पद हो गया 3 और 6ठा पद हो गया 3 बटा 2। 3 और 3 6, 6 बटा 2, 2 तिया 6, ये 3 आया। 3 क्या आया अपने पास में माध्यक।
तो माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 3 आंसर। अब नेक्स्ट, अब निकालते हैं बहुलक। पहले अब ये संख्याएं हैं, एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में, अब ये संख्याएं लिख लो आप कि 2 3 4 5 0 1 3 3 4 और 3, ये संख्या है। जैसे कोई 0 गोल है तो 0 इसमें कितनी बार आ रहा है, 1। फिर 1 कितनी बार आ रहा है इसमें, 1। ये जो बारंबारता जो कितनी बार आ रहा है वो लिखना है। 1 के बाद में फिर 2 कितनी बार है इसमें, 1 बार। फिर 3 देखना, ये 3 1 2 3 4 बार, तो ये 4 बार हो गया। अब 5 4 कितनी बार है, 2 बार है। और फिर 5 है 1 बार। इसकी योग कर लेते हैं बारंबारता की, 3 4 7 8 9 और 1 10। ये टोटल 10 आ रही, ये संख्या भी 10। इससे ये और ये संख्या समान आनी चाहिए। बहुलक निकाल रहे हैं और बहुलक में देखते हैं बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या। तो बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4। तो बहुलक अपना आंसर हो जाएगा 3। अब आप इसमें बहुलक 4 नहीं बता सकते, जो संख्या ज़्यादा बार आ रही इसमें भी देख सकते हो। जैसे इसमें जो संख्या ज़्यादा बार आ रही है वो ही बहुलक होगी। अगर यहाँ पे 4 अगर 5 बार होता तो इसका आंसर बहुलक में 4 आंसर हो जाता, लेकिन इस सवाल में अपना आंसर हो जाएगा 3। गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। माध्यक व बहुलक निकालना है, ये तीनों चीज़ें ज्ञात करनी। तो सर्वप्रथम ज्ञात करते हैं माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग माध्य बराबर प्रेक्षण ये है, इनका योग 41 प्लस 39 प्लस 52 प्लस 60 और बटा। अब ये संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये संख्याएं हैं 15। माध्य बराबर इनको जोड़ते हैं, इसकी टोटल आएगी 822 बटा 15। अब 822 बटा 15, अब 8 तो 10 और 2 12, 12 3 की टेबल में आते हैं और 15 भी 3 की टेबल में आते हैं, तो दोनों 3 की टेबल से कट जाएंगे। तो तीनों पंजे 15, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गए तो 2 बच गया, ये हो गए 22। 22 में 3 का भाग लगाया, 3 7 21, 1 बचा, 3 चौक 12, 274 बटा 5। अब इसमें भाग लगाएंगे अपन, तो 54.8 इसका माध्य होगा। नेक्स्ट निकालते हैं अपन माध्यक। अब माध्यक ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम वही है, संख्याओं को आरोही क्रम में लिखने पर आरोही क्रम किसे कहते हैं,
मैंने बताया था आपको पहले, छोटी संख्या पहले, बड़ी संख्या बाद में। अब इसमें देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी संख्या है इसमें 39, फिर इससे बड़ी है 40, फिर इससे बड़ी है 40, 40 दो बार है तो दो बार लिखेंगे, फिर है 41, फिर 42, फिर 46, 48, 52, 52 दो बार है, जितनी भी बार होगा, अगर 52 तीन बार दे रखा तो तीन बार ही लिख लेंगे। देख लो आप, 1, 2 और 3, तीन बार 52 है, 52, फिर है 54, 60, 62, 96 और सबसे बड़ी संख्या होगी 98। आप इनको क्रम में भी देख सकते हो कि ये बड़ी, फिर इससे ये बड़ी, ये सब एक संख्या ये बढ़ते क्रम में चलते हैं, चल रही है, और इसको हम कहते हैं आरोही क्रम में। संख्या गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 संख्या आरोही क्रम में जमाने पर होनी चाहिए, और ये भी क्या है, 15 संख्या है। अब 15 संख्या क्या है, विषम संख्या। 15 विषम संख्या है, तो विषम संख्या ज्ञात करने के लिए माध्यक में लगेगा n+1/2। n कितना है, अर्थात ये कितनी संख्या है, 15। 15 + 1/2, एक सूत्र का और n का मान 15, ये हो गया 16/2। 2 की टेबल, 2 8 16, तो ये आया अपने पास में 8। अब माध्यक में देखने के लिए देखना पड़ेगा अपने को 8वां पद। इस संख्या में 8वां पद कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8वां पद क्या है, 52, तो 8वां पद हो जाएगा अपने पास में 52। तो माध्यक बराबर हो जाएगा 52। बहुलक, बहुलक निकालने के लिए आपको ये ध्यान में रखना कि जो संख्याएं हैं इसमें कौन सी संख्या जो ज़्यादा बार आ रही है, अर्थात उसकी जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है, वो ही बहुलक है। अब ये देखो, 40 दो बार है, 41 एक बार है, 42, अब ऐसे 52 1, 2, 3 तीन बार है, तो 52 की बारंबारता सबसे अधिक है। 52 की बारंबारता सबसे अधिक है, अतः बहुलक बराबर 52 आंसर हो जाएगा। हाँ, अगर इसमें कोई ये 48 अगर 4 बार होती तो बहुलक फिर क्या हो जाता, 48 हो जाता। और अगर इस सवाल में जैसे 52 3 बार है और अगर 48 भी अगर 3 बार होता तो बहुलक 52 और 48 दोनों ही आंसर होते हैं अपने।